गेट खोलिए, गेट खोलिए, गेट खोलिए, ये गलत है। गेट खोलिए, गेट खोलिए। साफ रो रहा है, लेकिन उसके पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। और एक बार फिर से डॉक्टर सतीश फरार। कायदे से जांच होनी चाहिए कि इस हॉस्पिटल में क्या कोई रैकेट तो नहीं है, इस हॉस्पिटल में क्या अंदर खाने कुछ बड़ा नेक्सस तो नहीं है। कंपनी को अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो उसका प्रूफ होगा ना, क्योंकि कंपनी कह रही है कि प्रभात की तरफ से पेमेंट ही नहीं आया है। गेट खोल दीजिए बढ़िया से। ये देखिए, फिर से उसी तरह से काउंटर से फरार हो चुका है। तो हमसे क्यों बात कर रहे हैं आप यहाँ पे एचआर है ना, तो फिर क्या हुआ? एचआर हुआ तो क्या हुआ? आप उनसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल कहाँ पर? इसमें कोई अंदर में है? में कोई है क्या? एक लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कंपनी से, तुम कंपनी से जानो। क्या है बाबू, कौन है जो कुछ? मुझे नहीं पता। मैं प्रभात हॉस्पिटल के प्रभात हॉस्पिटल का ही स्टाफ हूँ, अकाउंट्स में हूँ मैं। ऐसा क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे नहीं पता पैसे का क्या सीन है, ऊपर मैनेजमेंट लोग जानते हैं पैसे। कौन है मैनेजमेंट? जो भी ऊपर के लेवल के लोग हैं। चलिए देखिए आगे क्या। नीट छात्रा के साथ क्या कुछ हुआ आपने देखा ही, और स्वराज पोस्ट पे हमने वो तमाम खबरें दिखाई। और हमने पहले भी कहा था कि देखिए, जो भी सच होगा, बातें नहीं, जो सच होना चाहिए वो हम देखेंगे। और आज फिर से एक बार प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल नीट छात्रा मामले की तो सफाई दे नहीं पाया, उस पर कुछ अपनी टिप्पणी तो कर नहीं पाया। लेकिन अब देखिए कि जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जो काम करने वाले स्टाफ हैं, उनकी सैलरी नहीं दी गई है। और तमाम वो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, पैसे। आप कौन है यहाँ पर? बाहर जाइए। आप किस पोस्ट पर हैं? एचआर में है। ये जो प्रभात, आप लोग, हम बोल रहे हैं ना बाहर जाने के लिए, गार्ड जिनको बाहर लेके जाइए। इन लोगों को पैसे क्यों नहीं मिले? आप लोग बात नहीं की है फाइनेंस डिपार्टमेंट से? वो तो कह रहा है हॉस्पिटल में खटे हैं आप लोग, ये जवाब दे रहा है। तो जाइए ना, जो आपका कंसर्न पर्सन है उनसे बात कीजिए ना भाई। आप लोग का जो कंसर्न पर्सन है, जो आपका कंसर्न अथॉरिटी है, उनसे बात कीजिए। हमसे क्यों बात कर रहे हैं? उनको तो पेमेंट ही नहीं हुआ तो क्यों बात करेंगे? तो हमसे क्यों बात कर रहे हैं आप यहाँ पे एचआर है ना, तो फिर क्या हुआ? एचआर हुआ तो क्या हुआ? आप उनसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? साइन आप लोग का होता है ना, ऐसा तो नहीं वहाँ से तब में सर देते तो जो आपका कंसर्न अथॉरिटी है, आप उनसे बात कीजिए। बुलाइए ना, उनको बुलाइए, कैमरा के सामने प्रूफ करिए कि आप लोग पेमेंट कर दिए, तो हम क्या अपना कंप्लेन करेंगे? तो आप जाइए ना उनसे। आप लोग का बाल बच्चा नहीं है ना? एक मिनट रुक जाइए। तो आप उनसे जाइए, बात कीजिए। हम भी पढ़े लिखे, ठीक है। आप हमें कंफर्म कर दीजिए कि हमारे कंपनी को, हम लेबर कोर्ट से कंपनी को केस करते हैं। आप पेमेंट क्लियर आती तो आप उनसे जाइए ना, बात कीजिए ना, जो आपका कंसर्न अथॉरिटी है कि हमारे कंपनी को पेमेंट नहीं हुआ है। जो आपका कंसर्न अथॉरिटी है, आप उनसे जाइए, बात कीजिए। हमसे क्यों बात कर रहे हैं आप? बुलाइए ना। आप क्योंकि एचआर हैं ना, बात तो HR। भाई अच्छा हुआ तो क्या हुआ? हॉस्पिटल बोलता था, काहे नहीं बोलता था कि कंपनी खाली बोलेगा? ऐसा करता था, उस समय नहीं बोलता था कि कंपनी को काट के। जिधर से आपको पैसा मिलता है उधर से जाके बात कीजिए। हमसे क्यों बात कर रहे हैं आप? बुलाइए, आप कंपनी को बुलाइए, कंपनी काम कर रहा है, आप कंपनी को बुलाइए। तो जाइए इधर जाइए। ये स्थिति है। पैसा क्यों नहीं मिल रहा? कोई जानकारी मिली है? कौन पैसा देगा? कोई जानकारी मिली है? तो पता ही है सब कुछ, इन लोग को सब कुछ पता है, फिर भी क्या आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए। ड्रामा क्यों? वही तो हम सच जानने के लिए आए हैं। कुछ पता है, सब कुछ पता है, फिर भी आप लोग को सब कुछ पता है, फिर भी आप लोग इधर ड्रामा कर रहे हैं, ठीक है? तो जाइए ना भाई, आपको जब पता है कि पैसा किधर से मिलेगा तो डॉक्टर सतीश कहाँ है? अभी नहीं पता है, सर डाउन राउंड में होंगे। ठीक है, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। डॉक्टर सतीश वही है, उनसे पूछते हैं, ठीक है ना? आपकी लड़ाई में स्वराज पोस्ट साथ है, आप डरे नहीं। महिलाओं के मान सम्मान और हक की जब भी बात आएगी, स्वराज पोस्ट खड़ा रहेगा। और ये हैरान करने वाली तस्वीर है। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में चल क्या रहा है। ये महिलाएं ही तो हैं। अब समझिए कि कितनी सैलरी मिलती है। इन्होंने कहा कि 13,000 15,000 के करीब जो है
हर महीने इनकी सैलरी बनती है, जीडीए स्टाफ बता रही है हॉस्पिटल की। और समझिए कि अगर इस तरह के स्टाफ की अगर सैलरी तो खैर किसी के लिए भी मायने रखती है, लेकिन 15,000 रुपये की क्या विसाद होती है और उसमें कितने आप क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो 15,000 रुपये भी प्रभात हॉस्पिटल ने इन महिलाओं को, जीडीए स्टाफ को नहीं दिया। लगभग 40-50 की संख्या में है जीडीए स्टाफ। और हैरानी होती है कि कोई भी प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में बोलने वाला नहीं है। और ये देखिए गेट बंद कर दिया गया है। एक बार फिर से हम जाते हैं, ये देखिए फिर से गेट बंद। भाई साहब गेट क्यों बंद कर दिए हैं? गेट क्यों बंद कर दिए हैं? इन लोगों को पैसा नहीं मिला। गेट खोलिए, गेट खोलिए, गेट खोलिए। अरे काम किया है, इन महिलाओं ने काम किया है। गेट खोलिए, गेट खोलिए, गेट खोलिए, गेट खोलिए। ये गलत है। गेट खोलिए, गेट खोलिए। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। गेट खोलिए। जब एम्प्लॉय काम की है तो उसके पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? गार्ड साहब, गार्ड साहब, चलो आराम से। गेट कूदना नहीं, कूदना नहीं, कूदना नहीं, कूदना नहीं। गेट खोल दीजिए बढ़िया से। ये देखिए फिर से उसी तरह से काउंटर से फरार हो चुका है। सब देखिए भाग गया है। ये स्थिति है, ये स्थिति है। कहाँ है डॉक्टर सतीश? कहाँ है डॉक्टर सतीश? कहाँ है? ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ये कहीं से भी सही नहीं है। अगर कोई स्टाफ जिसने काम किया है उसके पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? अब ये अंदाजा लगाइए। ये स्थिति है। लगभग मैंने पहले भी कहा कि 40 से 50 की संख्या में जीडीए स्टाफ, और रो रही है महिलाएं, स्टाफ रो रहा है, लेकिन उसके पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। और एक बार फिर से डॉक्टर सतीश फरार। और पूरी कहानी हम फिर से आपको बताएंगे क्या कुछ हुआ था नीट छात्रा मामले में। और उसके बाद एक कई सारी घटनाएं सामने आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हो क्या रहा इस प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में, चल क्या रहा? ये देखिए। नहीं, बिल्कुल शांति से अपनी बात रखिए, सवाल करिए। आपका पैसा मिलना चाहिए, ये आपका हक है। और इसके लिए हम चाहते हैं कोई उचित फोरम हो जिस पर कि कोई भी बता सके, हॉस्पिटल का कोई भी एम्प्लॉय आकर के सामने आकर के बता सके। लेकिन हैरानी होती है कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल जो है वो कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर सतीश फरार एक बार फिर से। और हम वही चाह रहे हैं कि वो सच सामने आए कि आखिर कौन सी बात है। आखिर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में आखिर वो कौन से कारनामे होते हैं कि डॉक्टर सतीश उसका जवाब देना नहीं चाहता है और कैमरे पर सामने नहीं आना चाहते, बार बार वो भाग जा रहे हैं। ये गंभीर सवाल है। बिहार की राजधानी पटना में आखिर ये कौन सा खेल चल रहा है प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में? और दिखाइए ये तमाम उन महिलाओं को कि किस तरह से उन्होंने काम किया, मेहनत की, और उनके पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। अमित देखिए, निश्चित रूप से ये जो मामला है, स्पेसिफिक ये मामला है कि 2-3 महीने से हो गए हैं। और यहाँ पे जो जीडीए स्टाफ है लगभग 15 से 20 की संख्या में हम भी देख सकते हैं, और भी ज़्यादा स्टाफ हो सकते हैं, संख्या हो सकती है, उनको पेमेंट नहीं गया है। हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं, इन लोगों जब बात करने आए थे कि भाई आप कि कंपनी को हमने आउटसोर्स किया था, लेकिन इन लोगों का यही कहना है कि भाई कंपनी को अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो उसका प्रूफ होगा ना, क्योंकि कंपनी कह रही है कि प्रभात की तरफ से पेमेंट ही नहीं आया है और सारे स्टाफ को प्रभात की तरफ से हटा दिया गया है। तो भाई ये लोग जाए तो जाए कहाँ? और प्रभात ये प्रूफ दिखलाने को तैयार नहीं है, बहस पे बहस किए जा रहा है। और कोई भी मैनेजमेंट, देखिए अगर मैनेजमेंट सही होता है अमित, अगर हम सही होते हैं तो भाई भागेंगे नहीं, हमारे पास प्रूफ होगा, हम मुंह पे दिखलाते कि भाई देखिए हमने आपकी कंपनी को ये पेमेंट कर दिया आपके सैलरी का। अमित ऐसा क्या है कि मतलब एक से एक घटनाएं, नीट छात्रा के साथ क्या कुछ हुआ। हालांकि पप्पू यादव ने तो कहा भी कि यहाँ पर जो है नीट छात्रा की हत्या तक कर दी गई। यानी प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में देखिए आखिर लोग अब आएंगे कैसे, कई मरीज कैसे आएंगे? क्योंकि देखिए कई तरह की बात अंदर में हो रही है। अंदर खाने बड़ा खेल चल रहा है, बड़ा नेक्सस है। नहीं देखिए, नीट छात्रा के नाम पे क्या खेल चल रहा है अमित, नीट छात्रा के साथ क्या हुआ नहीं हुआ वो पुलिस का जांच का विषय है, वो ना हमारा विषय है ना आपका विषय है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पप्पू यादव जैसे बड़े नेता ने एक गंभीर आरोप लगाया है जिसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये जो स्पेसिफिक मामला है, पिछले बार भी आपने देखा होगा
हम भी तो सवाल का जवाब ही मांग रहे थे ना। बिल्कुल। और आज भी अबे हमारी कोशिश आज भी तो हम सवाल ही कोई हमारी निजी दुश्मनी तो है नहीं। कोई नहीं, हम यही चाह रहे हैं कि आखिर महिलाओं को जो बिल्कुल, आपने अब पैसे कह नहीं रही दिए हैं ना, और महिलाएं खुल रो करके रही हैं, रो रही हैं, महिलाएं रो रही कह रही हैं। हैं पता कि नहीं भाई- कैसे डॉक्टर सतीश जैसे कैसे लोगों को भाई देखा जा रहा हम है, बोली नहीं महिलाएं कर रो पा रही रहे हैं। अब समझिए उसके घर कैसे चलेंगे, उसका पूरा परिवार कैसे चलेगा और कैसे चलेगा, क्योंकि 13 से 15 हजार की सैलरी महिलाओं ने बताई कि उनकी सैलरी है। कितनी रकम होती है और वो रकम भी अगर नहीं मिले तो कैसे होगा। और लगभग 3 महीने होने जा रहा है और इसमें लगभग 40 से 50 जेडीएस स्टाफ है, उनके पैसे नहीं दिए गए हैं। इसके अलावा भी बाकी अन्य स्टाफ हैं। बिल्कुल। आखिर खेल क्या चल रहा है, आखिर बिल्कुल, डॉक्टर देखिए, सतीश जब भी करना क्या चाह बात रहे हैं करें, प्रभात सबसे- मेमोरियल में, खेल क्या चल रहा है ये हम जानना सबसे चाहते ये हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब भी कोई बात करने के लिए आता है गेट क्यों बंद किया जाता है। बिल्कुल। और उसके बाद कुछ देर गेट बंद होने के बाद फिर जो है सब गायब हो जा रहा है। आप गायब हो जाते हैं। तो एक तो है, हमें तो देखिए पैसे की तो बात तो है ही। मुझे लगता है कि इस हॉस्पिटल की कायदे से जांच होनी चाहिए, कायदे से जांच होनी चाहिए कि इस हॉस्पिटल में क्या कोई रैकेट तो नहीं है, इस हॉस्पिटल में क्या अंदर खाने कुछ बड़ा नेक्सस तो नहीं है, बड़ा खेल तो नहीं है। क्योंकि नीट छात्रा मामले में लगातार हमने खबर चलाया और देखिए कि अभी तक जो तरीके से जांच होनी चाहिए, जो कायदे से जांच होनी चाहिए थी, वो जांच नहीं हुई अमित। और आने वाले समय में मैं कह सकता हूं ना फिर एक बड़ी घटना को अंजाम, क्या सरकार अब इस भरोसे में इंतजार करेगी कोई बड़ी घटना और घटे, कोई और नीट छात्रा हो? एक मिनट अमित, चलिए ये इन मामलों को छोड़ ही दिया जाए। एक हॉस्पिटल है, ये हेल्प डेस्क है, रिसेप्शन, और रिसेप्शन पे देखिए यहाँ पे खाली है।